हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। पॉलिनोमियल चल रही है। एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 हमारी फिनिश हो चुकी है। आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि प्योरली आइडेंटिटी पर बेस है। आइडेंटिटीज दी गई है आपको और उनके ऊपर बेस आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो जहां जिस आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी मैं वहां पर आपको आइडेंटिटी बताता चलूंगा। आपको शुरू में सारी आइडेंटिटीज नहीं बता रहा हूं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जहां जिस आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी वहां पर आपको समझाई जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। इनका प्रोडक्ट करना है आपको, ठीक हो गया। तो इनका प्रोडक्ट करना है तो इसके लिए आइडेंटिटी लगेगी आपके पास। सिंस मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूं x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक हो गया। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी ये होती है। इसको मैं प्रूफ करके भी दिखा रहा हूं आपको। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। x प्लस ए की x प्लस बी से मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो x की x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस x की मल्टीप्लाई a से ax। अब b की मल्टीप्लाई x से bx और b की मल्टीप्लाई a से ab। देखिए x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई a से ax। नाउ वी विल टेक b की मल्टीप्लाई x से bx एंड इट इज ba। और इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है x कॉमन ले लीजिए और यू गेट दिस आइडेंटिटी। ठीक हो गया। तो ये आइडेंटिटी है, आपको बना के नहीं दिखानी है, समझाया है मैंने। आप इसको लर्न करेंगे, ठीक है। तो आइए इसका यूज करते हैं। x प्लस 4 एक्स प्लस 10 एक्स स्क्वायर a is 4, b is 10, x a is again 4, b is 10, and here is your answer। ठीक है, बिल्कुल सिंपल आइडेंटिटी का यूज करते हुए क्वेश्चन हो सकता है ये 1 मार्क में आपके पास आ जाए, लेकिन बेसिक है तो आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए और पार्ट देखते हैं इसका। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर माइनस आ गया है। तो देखते हैं सेकंड पार्ट, x प्लस 8 x माइनस 10। चलिए अब बच्चा माइनस देखते ही कंफ्यूज, हाथ पैर फूल गए। सर इसमें तो माइनस आ गया था, माइनस तो आपने सिखाया ही नहीं था। बेटा कुछ मत लगाओ, केवल आइडेंटिटी लगाओ। चलिए लगाते हैं। बाय यूजिंग लिखेंगे आप ये, ठीक है, सिंस करके। तो अब आइए मैं आंसर करता हूं इसका। सबसे पहले वही एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए इज 8 and b is minus 10, a is 8, b is minus 10 प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन and here you got the answer 8 minus 10, 8 minus 10 is minus 2। लीजिए कहां थी दिक्कत? कहीं भी दिक्कत नहीं है। मीन्स जब आप a और b की वैल्यू पुट करें देन यू विल पुट द साइन आल्सो। ठीक है, जो साइन गिवन है उस साइन का यूज करते हुए नंबर को आपको कॉपी करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3x प्लस 4 3x प्लस 4 3x माइनस 5, 3x प्लस 4 3x माइनस 5। सर आपने तो देखो फार्मूला बताया था x के लिए, यहां तो सर 3x आ गया। बेटा अगेन दिमाग आपको नहीं लगाना है, केवल आइडेंटिटी लगानी है। तो चलिए आइडेंटिटी लगाते हैं। मींस यहां पे x था तो x स्क्वायर किया था, 3x है तो 3x स्क्वायर करेंगे, ठीक है, मींस होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद प्लस दोनों नंबर, ये आपके पास 4 और -5, ठीक है, इनको प्लस किया और बाहर आना था x, लेकिन x तो है नहीं। इट इज 3x प्लस इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन 4 into 5, so you get 9x square 4 minus 5। काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं 4 minus 5, ठीक है, 4 minus 5 is -1 और -1 की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे
और 4 5 20 लीजिए आंसर। कहीं भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, इस वीडियो को थोड़ा बैक करें और आप इसको दोबारा देखें तो आपको कॉन्फिडेंस खुद बिल्डअप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इससे तो बहुत ही ज्यादा डर लगता है, ये तो अपॉन में आ गया। लीजिए सर इससे तो बहुत डर लगता है, अपॉन वालों से क्यों डर लगता है भैया? लॉजिक लगाओ। लॉजिक क्या लगाया था दोबारा देखते हैं। x है तो x का स्क्वायर, चलिए y स्क्वायर है तो स्क्वायर ऑफ y स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ y स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? प्लस, प्लस के बाद क्या करना था? दोनों नंबर को लिखना है, दोनों नंबर को लिखेंगे विद साइन, और बाहर यहां पर x मींस ये लिखेंगे, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, 3/2 की मल्टीप्लीकेशन माइनस 3/2 से। इज इट क्लियर? ठीक हो गया। दोबारा देख लीजिए। चलिए सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई की थी, मींस इसका स्क्वायर लिखना है, फिर आपको ये दोनों नंबर प्लस करके लिखने हैं, और फिर आपको y स्क्वायर लिखना है प्लस इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। ठीक, चलिए आपका आंसर आ गया 5 टू द पावर 4, 3/2 माइनस 3/2 0, तो इसे आप इग्नोर करेंगे, 0 हो गया ये पूरा, मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर इज 0, माइनस 9/4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, एंड दिस इज योर आंसर। लीजिए बहुत ही इजी वे में आपके पास हो गया। अब इसके पास एक पार्ट और बचता है, देखते हैं एक पार्ट और। अगर आपको अब भी लगता है कि मुझे समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो ये वीडियो आप अगेन देखें, और दूसरी बार देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल वेरी हाई होगा। चलिए, और इसका लास्ट पार्ट है 3 - 2x 3 + 2x, 3 - 2x 3 + 2x, तो सेम चलना है, मींस x स्क्वायर पहले नंबर का स्क्वायर। सर आपने x स्क्वायर लिखा था बेटा, x स्क्वायर का मतलब जो भी पहला है x के मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर होता है, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई 3 से 3 स्क्वायर होता है, प्लस सर यहाँ तो a + b था, a + b मींस यहाँ पे बाद वाले नंबर हैं, दोनों बाद वाले नंबर a एंड b, तो बाद में है -2x + 2x, और ब्रैकेट के बाहर आता है x, मींस यहाँ पर x है 3, और प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, लीजिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन। चलिए -2 + 2 0 अगेन, पहले क्वेश्चन में भी हो गया था, 2 2 जा 4 विद माइनस साइन। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, केवल आपको प्रैक्टिस चाहिए। बाकी ये दो क्वेश्चन अभी आगे आइडेंटिटीज आएगी उससे भी होंगे। चलिए मैं बता देता हूं, यहाँ पर खत्म हो गया। एक आइडेंटिटी आपने 8th क्लास में भी पढ़ी थी, a - b या a + b into a - b is equals to a square - b square। ये मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, पेपर में आएगा, पेपर में कहीं ये नहीं आता कि आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे या इस फॉर्मूले का, आपको तो आंसर देना है। तो अगर आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं a + b into a - b equal a square - b square, जो कि आपको याद आ गई होगी, तो क्वेश्चन एक ही लाइन में हो जाएगा। हाँ, a + b a - b, तो आएगा a स्क्वायर, देखिए 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर -2x स्क्वायर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं a + b a - b, और इसका स्क्वायर हो गया y4, और इसका स्क्वायर हो गया 9/4 विद माइनस साइन। देखिए बाकी मजा आ गया होगा आपको। अब आप पेपर में सर यही करके आएंगे। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी सेम फार्मूले के ऊपर बेस्ड है जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज में था, तो ज्यादा बात न करते हुए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। 100 + 3 और 100 - 7, मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है, 3 पार्ट है, तीनों पार्ट लिख दिए हैं, और आप देख सकते हैं 103 को मैं लिख सकता हूँ 100 + 3, और 107 को लिख सकता हूँ मैं 100 - 7। तो देख सकते हैं 100 पहला नंबर सेम आना चाहिए, बस क्या था x स्क्वायर, ठीक है ना, पहला नंबर सेम आ गया। सिंस मैं आपके लिए दोबारा लिख देता हूं, x + a x + b इज इक्वल्स टू x स्क्वायर a + b इंटू x + ab, ठीक हो गया। तो आइए इसको करते हैं, 100 स्क्वायर प्लस a
प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए है 3 इंटू -7, इट इज 10,000. 3 minus 7, 3 minus 7 is -4, -4 into 100, -400, -21. ठीक हो गया. तो आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं. 10,000 minus 400. 10,000 में से जब आप 400 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 9600, और 9600 में से भी 21 माइनस करेंगे, सो इट विल बी 9579. ठीक हो गया. तो ये आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 9579 आपका आंसर आ जाएगा. ठीक हो गया. तो चलिए अब सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका. 95 इंटू 96, तो 95 को आप लिखेंगे 90 प्लस 5, इसको लिखेंगे 90 प्लस 6. ठीक हो गया. आइडेंटिटी में अब आपके लिए नहीं लिख रहा हूं दोबारा से. तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं. 90 स्क्वायर, दोनों का सम 5 प्लस 6 प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन. ठीक हो गया. 90, 9 9 जा 81, 5 and 6 11, 5 6 जा 30. ठीक हो गया. इसके अंदर अब आप तीनों को ऐड करेंगे, 8100, 990 और 30, तो इट इज 0, इट इज 12, इट इज 1 एंड इट इज 9. सो आंसर इज 9120. सो सिंपल. ठीक है. डायरेक्ट आपने वही आइडेंटिटी लगानी है. लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूं 100 माइनस 4, 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4. तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आप ये वाली भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की भी यूज कर सकते हैं. तो हियर आई विल यूज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी इंटू a माइनस बी. सो इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये आपके पास हो जाएगा 10,000 माइनस 16. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये हो जाएगा 9984. ठीक हो गया. बाकी क्वेश्चन को आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे. तो जैसे सर से आपकी क्लास में पूछते हैं सर एक बार और बता दीजिए, तो वंस मोर वाला हल हो जाएगा. तो आप वीडियो को बैक करें, देखें, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा. और उसके बाद विदाउट द हेल्प ऑफ वीडियो इसको आप देखें तो आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा. तो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3. लीजिए थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपके 3 आइडेंटिटी लगेगी. चलिए देखते हैं कौन सी 3 आइडेंटिटी लगनी है. सबसे पहली लगेगी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. और सेकेंड आइडेंटिटी इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. और थर्ड वाली आइडेंटिटी मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद बताएंगे. तो पहले इन 2 आइडेंटिटी का यूज करते हैं. चलिए लेट्स सी. तो सबसे पहले व्हाट इज दिस? दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ 2x. व्हाट इज दिस? दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ y. ये 2x का स्क्वायर है और ये y का स्क्वायर है. क्लियर हो गया. एंड इन बिटवीन ट्वाइस a, ये 9 है, सॉरी 9, क्योंकि 6 बनेगा. तो 9 इज होल स्क्वायर ऑफ 3, 2 इंटू 3x इंटू y. चलिए देखते हैं क्या किया हमने. हमने a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाई है. तो देखिए 9x स्क्वायर इज होल स्क्वायर ऑफ 3x, इट इज होल स्क्वायर ऑफ y प्लस ट्वाइस a इज 3x, b इज y. एक बार और देखिए. तो सबसे पहले देखिए ये किसका स्क्वायर है? ये 3x का स्क्वायर है. ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो गया. ये बचता है बीच में, मींस ये वाला पोर्शन, ये भी हो गया, ये भी हो गया. ये वाला प्लस में है या माइनस में? प्लस में है. तो प्लस में है तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी. तो प्लस ट्वाइस ए भी लिखा है तो ट्वाइस लिख दिया मैंने. ए के प्लेस पे 3x लिखा और बी के प्लेस पे लिख दिया y. सो वी गेट ए प्लस बी होल स्क्वायर. ए प्लस बी होल स्क्वायर ये हो गया. बहुत ही सिंपल, बिल्कुल डायरेक्ट, एकदम एक ही लाइन में हो गया. यही एक ही लाइन में होना था. बस आपको पेपर में आइडेंटिटी और लिखनी है बाय यूजिंग दिस. यही सेम क्वेश्चन है विद माइनस साइन. सेम क्वेश्चन, बस यहां पर प्लस के प्लस प्लेस पे माइनस आ गया. चलिए देखते हैं
इट इज 2y²। ये तो किसी का स्क्वायर है नहीं, लेकिन ये है 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। माइनस ट्वाइस ए कितना है? 2। अब बच्चे के दिमाग में आ रहा है सर ये 2 कहां से आया, है ना? यहां से आया ये 2। ये वाला 2 मैं अपनी तरफ से लिखता हूं, ए यहां से लिखता हूं, बी यहां से लिखता हूं, फिर इनको मल्टीप्लाई करके लिखता हूं 4y, और कमाल है 4y लिखा है। इसका मतलब जो मैं कर रहा हूं वो सही है। दोबारा देखें, ये 2y², ये 1²। ये अपनी मर्जी से लिखना है, यहां से कोई लेना देना नहीं है, अपनी मर्जी से लिखना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या लिखना है? माइनस 2a इज 2y, b इज 1। सो ये आ गया आपके पास। तो और बाय चांस ये टैली हो गया, 2 2 4, बाय चांस नहीं, ये ट्रिक है। तो ये लीजिए हो गया 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। यहां पर प्लस था तो प्लस में आंसर आया है, प्लस प्लस, और यहां पर माइनस था तो माइनस में आंसर आया है। बहुत ही इजी है। अब आइए x² माइनस y² बाय 100। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं लिख दूं आपके लिए। लीजिए मैंने आंसर लिख दिया। कमाल हो गया भैया। फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट थे दोनों वो यही थे, और आइडेंटिटी थी आपकी a² माइनस b² इज a प्लस बी a माइनस बी। लीजिए ये आइडेंटिटी थी, यही लगा दी। इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखूंगा मैं, x² माइनस y/10²। सो one time it will become plus and another time it will become minus a plus b a minus b। so simple। ठीक हो गया। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपको आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो पढ़ने में मजा भी आएगा। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। Now next identity is a plus b plus c whole square। Question number 4 identity is a plus b plus c whole square, and it gives a square plus b square plus c square plus twice ab plus twice bc plus twice ac। लीजिए a plus b plus c whole square ये फार्मूला है, आइडेंटिटीज है, तो इसको आपको डायरेक्ट यूज करनी है विद साइन। चलिए देखते हैं। विद साइन मींस x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो यू विल गेट x², 2y², 4z होल स्क्वायर, ट्वाइस ab, ट्वाइस b c, ट्वाइस a c। लीजिए तो इसमें क्या आएगा? ट्वाइस दिस इंटू दिस, ट्वाइस दिस इंटू दिस, ट्वाइस दिस इंटू दिस। ठीक हो गया। सो सिंपल फार्मूला लगाना है और आंसर आ गया। नेक्स्ट लाइन में हमेशा आंसर आ जाता है। आपको सिंपल लिखना है जो भी आपको समझ में आ रहा है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 जा 16। सो सिंपल। एंड 2 4 जा 8। x² 2² इज 4। बस कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 4y लिख देते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर लिख दिया, y का नहीं लिखते, तो बेटा 0 ही मार्क्स मिलने हैं। ऐसा नहीं है स्टेप वाइज मार्किंग यहाँ पे काउंट होगी, मार्क्स 0 ही मिलने। ठीक हो गया। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या हो गया? अब इसके अंदर माइनस का साइन आ गया। चलिए बड़े ध्यान से करते हैं। सबसे पहले a² बिल्कुल सही, प्लस माइनस नहीं आएगा, प्लस b²। व्हाट इज b? b इज माइनस y, प्लस c, a² प्लस b² प्लस c²। ठीक हो गया। प्लस ट्वाइस ab, ट्वाइस ab प्लस ट्वाइस bc। लीजिए bc, साइन कॉपी करना है आपको। प्लस ट्वाइस ac, ट्वाइस ac। अब जो आया आपके पास लिख दीजिए 4x²। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 xy, yz माइनस के
और ये प्लस में है। देखिए डायरेक्ट आंसर आएगा, बिल्कुल भी कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर किसी वजह से दो माइनस आ जाते तो दोनों माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाता। इसके मैं सारे पार्ट आपको नहीं करा रहा हूं, अब इसका लास्ट पार्ट करा रहा हूं, बाकी आप प्रैक्टिस में करेंगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। चलिए अब आप करते हैं इसका 6 पार्ट, क्योंकि बच्चे अपॉन से घबरा जाते हैं तो इसलिए हम करेंगे इसका 6 पार्ट। चलिए 6 पार्ट देखते हैं। अगेन आइडेंटिटी a/4² प्लस -b/2² प्लस c², देखिए स्क्वायर प्लस b² प्लस ट्वाइस ab, ट्वाइस a is a/4, b is -b/2, माइनस का ध्यान रखना है, प्लस ट्वाइस bc प्लस ट्वाइस ac। लीजिए अब जो आपको समझ में आता है लिख दीजिए। a² a², 4² is 16, -b² is प्लस 2² is 4, 1² is 1। अब यहां जाइए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लीजिए, और ये माइनस है ab/4, देखिए a और b/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, b की 1 से मल्टीप्लाई -b और a/2 की मल्टीप्लाई 1 से प्लस a/2। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूले लर्न होने चाहिए। बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं घर पे, बहुत इजी होते हैं, लेकिन पेपर में जाके उनसे नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? आइडेंटिटी लर्न नहीं होती। सर मैं पेपर में आइडेंटिटी कंफ्यूज हो गया, आइडेंटिटी गलत लगा ली। ओ भैया क्वेश्चन नहीं करने हैं, पहले आइडेंटिटी लर्न करो अच्छी तरह। एक बार आइडेंटिटी लर्न हो गई, क्वेश्चन तो आपको लग ही रहा है मजाक है बिल्कुल। सबसे पहले आपको आइडेंटिटी पे ध्यान देना, आइडेंटिटी अच्छी तरह से लर्न करिए और समझ के लर्न करिए, फिर उनकी प्रैक्टिस करिए। चलिए लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है, सेम। ठीक है, वहां पर पहले क्वेश्चन में क्या था, आपको ये गिवन था और ये फाइंड आउट करना था। एंड फिफ्थ क्वेश्चन में राइट हैंड साइड गिवन है और लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म करनी है, तो इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और इसमें भी सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से। ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के। ठीक है, अब आइए आप देखिए, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो 2x होल स्क्वायर, देखिए बिल्कुल सही, 2x होल स्क्वायर। देखिए 3y होल स्क्वायर, 4z होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए आप क्वेश्चन के अंदर आता है ट्विस्ट, नहीं आएगा, अभी प्लस है। यहां जब दोनों माइनस आएंगे तब ट्विस्ट आएगा और वो ट्विस्ट वहीं समझाया जाएगा। प्लस ट्वाइस a b, ट्वाइस a b, अभी ट्विस्ट नहीं लगा रहे हैं हम। प्लस ट्वाइस b c, सर बीच में माइनस है, बीच में माइनस है सर, अरे भैया अभी देखेंगे। प्लस ट्वाइस a, देखेंगे अभी आ जाएगा, a c। चलिए अब दो बार माइनस है, इनमें माइनस है, इन दोनों में क्या कॉमन है, z कॉमन है। देखिए z, तो मीन जो ये माइनस है ये z की वजह से आ रहा है, ये माइनस z के साथ था, ये माइनस z के साथ, z कॉमन है तो z के साथ माइनस आ रहा है, तो z के साथ जहां जहां z लगाया आपने वहां माइनस लगा लीजिए और चेक कर लीजिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया। इट इज 4x², इट इज 9y², इट इज 16z², 2 to the 4 3 12 xy, इट इज माइनस, देखिए माइनस 2 3 6 4 24 और माइनस 16 2 to the 4 4 16 माइनस एग्जैक्ट अपने आप आ गया। हमने यहां से नहीं देखे थे, हमने क्या कहा, दोनों में देखे क्या कॉमन है, z कॉमन है, z के साथ माइनस है तो z जहां जहां लिखा था आपने वहां माइनस है। बाकी क्वेश्चन को बहुत सिंपल करना था और ये आ गया आपका आंसर, a प्लस b माइनस 4z, a प्लस b
माइनस 4z और होल स्क्वायर। तो ये दिया था और ये हमने फॉर्म कर दिया, दिस इज द आंसर। ठीक है, इसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले इसको सेल्फ ट्राई करें एक बार, नहीं तो इस क्वेश्चन में बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन वाकई ही स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। 2x स्क्वायर, 2 किसका स्क्वायर है? √2 का। सोच लिया आप सबने, √2 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको बताया है पहले भी, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कीजिए। इट इज √2x, लीजिए √2x, √2 का स्क्वायर 2 और x का स्क्वायर x। ठीक, y इज सेम, अगेन माइनस साइन में चेक नहीं करूंगा, प्लस z, ये 8 क्या 2 का स्क्वायर है? नहीं है। 8 को कैसे लिखते हैं? 8 को लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और इस 2 के आप फैक्टर कर देंगे √2 इंटू √2। ठीक है, इसको स्प्लिट कर देंगे √2 इंटू √2। ठीक है, √2 की √2 से मल्टीप्लाई, ठीक है 2 आती है, तो इसको स्प्लिट कर देंगे। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालना था, तो क्या आएगा? 2√2, 2√2, देखिए 2 बार आ गया 2√2, और स्क्वायर रूट में एक पीरियड लिखते थे 2√2, तो इट इज 2√2z। ठीक हो गया। अगर आपके नहीं समझ में आया, थोड़ा बैक करके दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। तो इट इज 2√2z स्क्वायर, और आगे वही लिखना है आपको जो बताया था, प्लस ट्वाइस ab, प्लस ट्वाइस bc, प्लस ट्वाइस ac, और अब देखेंगे माइनस माइनस यहां पर है आपके पास और माइनस इधर है, और दोनों में कॉमन है x, तो x के साथ माइनस लगा दीजिए, जहां जहां x दिखता है वहां माइनस लीजिए, और आपका आंसर आ गया डायरेक्ट a प्लस b प्लस c लीजिए। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा तभी आप ये अटेम्प्ट करें, नहीं तो इसको अटेम्प्ट करने में आपको दिक्कत हो सकती है। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए तो इसके बाद आप ये ट्राई करेंगे। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए इसके अंदर आपके पास आइडेंटिटी है a प्लस बी क्यूब। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट है, मैंने चारों पार्ट लिख दिए हैं। a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस थ्राइस a प्लस b। ठीक हो गया, ये है। और a माइनस बी क्यूब इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। और ये आइडेंटिटी होती है। इसके बाद हम इसका ब्रैकेट भी खोल देते हैं। आइए इसका ब्रैकेट खोल के देखते हैं कि क्या आता है। तो चलिए इसका ब्रैकेट खोलते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस थ्राइस ab, और a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर और ab की मल्टीप्लाई b से ab स्क्वायर। चलिए a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, और 3ab की मल्टीप्लाई a से और 3ab की मल्टीप्लाई b से प्लस 3ab स्क्वायर लीजिए। ठीक हो गया। ब्रैकेट खोल के भी आप लिख सकते हैं, विदाउट ब्रैकेट एक्सपेंड किए भी, बिना ब्रैकेट खोले भी आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं 2x प्लस 1 होल क्यूब। डायरेक्ट आइडेंटिटी लगानी है। ठीक हो गया। तो चलिए इट इज डायरेक्टली a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस थ्राइस a स्क्वायर b, थ्राइस a स्क्वायर b प्लस थ्राइस ab स्क्वायर a b स्क्वायर a b स्क्वायर। लिख दीजिए आंसर। 2 का क्यूब आपके पास हो गया 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, x क्यूब प्लस 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 जा 12, x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, x इंटू 1 6x।
और दिस इज योर आंसर। ठीक हो गया। लेकिन आंसर जो लिखते हैं आप वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले क्यूब लिखेंगे, फिर स्क्वायर लिखेंगे, फिर एक्स लिखेंगे, देन यू विल राइट कांस्टेंट टर्म 1। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आइडेंटिटी में जहां ए लिखा है वहां पर 2x लिख दीजिए, और जहां b लिखा है वहां पर 1 लिख दीजिए, एंड यू विल गेट द आंसर। नाउ अगेन 2a - 3b और q, सो यू विल पुट a की वैल्यू 2a और b की वैल्यू 3b पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। 2a³ माइनस 3b होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, b इज 3b। ठीक हो गया। a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक हो गया। दोबारा देखिए, a³ माइनस b³, a³ माइनस b³। ठीक हो गया। माइनस 3 a स्क्वायर, a इज 2a and b is 3b. Again 3ab square it is 3a 2a b is 3b square. मैं आपको बता दूं माइनस वाली आइडेंटिटी बच्चे बहुत ही पेपर में गलत लिख के आते हैं। पता लगा आपने सारे में माइनस लिख दिया, ठीक है, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। देखिए प्लस में तो सब प्लस है, लेकिन माइनस का ध्यान रखें, लास्ट टर्म आपको प्लस में लिखनी है। बिल्कुल ध्यान रखें, ये गलती जो बच्चे करते हैं मोस्टली, जो हमने एग्जामिनेशन कॉपी में देखी है, वो हम आपको बता दें। तो चलिए आंसर इज 8a³ माइनस 3³ इज 27, 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 12, 12 3 36, a स्क्वायर b। देखिए बड़े ध्यान से लिखना है, अगर एक भी चीज छूट गई तो आपके आंसर आप मेहनत करने के बाद भी 0 ही आने हैं। ठीक हो गया। प्लस 3 स्क्वायर इज 9, 9 2 18, 3 54, ab। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। इसके अंदर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का कोई चक्कर नहीं है, तो इसको आप ऐसे ही रहने देंगे। लेट्स सी 3x/2 + 1, तो इसके अंदर रहेगा आपके पास a³ प्लस b³ प्लस थ्राइस a स्क्वायर b। ठीक है, आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं मांगते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, आइडेंटिटी डायरेक्ट अप्लाई करनी है। और लीजिए आंसर आ गया। 3³ इज 27, 2³ इज 8, 3 स्क्वायर इज 9, 3 27, 2 स्क्वायर इज 4, और यहां पर 1 का स्क्वायर है 1, बाकी सिंपल आ गया। 3 3 9, लीजिए बाकी इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, और असेंडिंग ऑर्डर में बस ये 1 यहां आ जाएगा। लीजिए देखिए, चैनल को अगर अभी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में सक्सेस रहे आप, और आपका रिजल्ट अच्छा रहे। तो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक हो गया। देखिए बिना लालच के फ्री में आपको हम वीडियो देते हैं, आपसे इसके लिए कोई पैसा किसी तरह का नहीं लिया जाता। बस रिटर्न में आपसे यही रहता है कि आप अच्छे अच्छे कमेंट किया कीजिए। चलिए करते हैं। a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a, और ये b ये है b स्क्वायर, और आंसर आ गया आपके पास। a³, 2 का क्यूब इज 8, 3³ इज 27, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अगेन 3x मैं भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, 3 2 6 नहीं लिख रहा हूं, ये 2 स्क्वायर इज 4,
3 स्क्वायर इज 9 और ये आपका आ गया 4xy अपॉन 3। ठीक हो गया, 4xy अपॉन 3। देखिए चारों पार्ट आपके हो गए और चारों सेपरेटली हो गए। डायरेक्ट आइडेंटिटी है, ए के प्लेस पे ये पुट कर दीजिए, बी के प्लेस पे ये, और आपका आंसर खुद आ जाएगा। और माइनस की आइडेंटिटी ध्यान से लर्न करने की जरूरत है और लिखने की, और इनमें वैल्यू पुट करना बड़ा ध्यान से, जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, प्लस माइनस पुट करना। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी ही माइनस की ली है, तो इसीलिए आप वैल्यू -3b पुट नहीं करेंगे। देखिए 3b पुट की है, 3b, क्योंकि आइडेंटिटी में ही माइनस ले लिया मैंने, आइडेंटिटी में ही माइनस। ठीक है, तो इसलिए आप माइनस का यूज नहीं करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, माइनस की आइडेंटिटी लिख के और b की वैल्यू माइनस लिखनी है, -3b लिख दी और आंसर गलत, और गई भैंस पानी में। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Now let's do question number 7. Question number 7 is same identity का आपको यूज करने, देखिए क्यूब निकालने हैं आपको। ठीक है, 99 सेकंड क्वेश्चन में भी आपने किया था। 99 को आप लिखेंगे 100 minus 1, so it will become 100 क्यूब माइनस ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे 1 क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक हो गया, a के प्लेस पे आपको 100 लिखना है, b के प्लेस पे 1 लिखना है, दैट्स ऑल। a के प्लेस पर 100 और b के प्लेस पर 1। अब देखिए मैंने -1 लिखा है, -1 नहीं लिखना था, आपको बताया था माइनस की आइडेंटिटी है और माइनस एडजस्ट हो चुका है, ये रहा। ठीक हो गया, तो माइनस नहीं लिखना है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये माइनस आपको नहीं लिखना है। तो चलिए देखिए, इसको मैंने लिखा 100 का क्यूब 60 आ जाएंगी, 100 स्क्वायर इज 40 आ जाएंगी, और इट इज 100 इंटू 1, तो ये आपके पास आ गया। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैलकुलेटर से करूंगा मैं। अब बच्चे कह सकते हैं सर आप कैलकुलेटर से क्यों कर रहे हैं? बेटा आपको तो एग्जाम में केवल एक क्वेश्चन करना है, तो आपको एक क्वेश्चन खुद से करना है। बेटा ये तो आपको ये सारे कराने हैं, ठीक है, और ऐसे कराने हैं कि टाइम भी कम ना लगे। सो आंसर इज 97029। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया, और सिंपल बिल्कुल। ठीक, आइए 102 को करते हैं। 102 इज 100 प्लस 2। चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब। ठीक है, प्लस में है, प्लस में ज्यादा टेंशन आपको नहीं होती, मुझे पता लग गया है, आपको टेंशन नहीं होती, आप इंजॉय करते हैं। तो लीजिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर b, इट इज ab स्क्वायर। अब तो आपको भी समझ में आने लगा होगा। थ्री टू जा 6, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। चलिए अब इसको करते हैं, और देखिए एडिशन के नंबर हैं क्योंकि, तो एडिशन हम डायरेक्ट कर लेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6 यहाँ आएगा तो 1 0 6। ठीक हो गया, फिर यहाँ पे आएगा आपके पास 1 2, तो 1 2 0, और यहाँ पे आएगा 8। लीजिए बिल्कुल सिंपल आपके पास कैलकुलेशन आ गई। कैलकुलेशन एडिशन में आपको ज्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं 102 का क्यूब निकाल के चेक कर रहा हूं कि हमने कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं की। ठीक हो गया, तो आइए 998 इज 1000 माइनस 2। तो अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंथी हो गया क्योंकि 1000 का क्यूब लेना है, आगे कैलकुलेशन भी इसके अकॉर्डिंग चलेगी। -2 क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab
बी स्क्वायर। ठीक हो गया। तो आइडेंटिटी लगानी है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कैसे लगाई। तो चलिए देखते हैं। यहां पर 6 जीरो आ गई, -8, यहां पर 6 जीरो आ गई, इंटू 2 12 हो गया, 6 हो गया, 3 2 जा 6। ठीक हो गया। यहां पर 2 2 जा 4, 3 जा 12। लीजिए, चलिए करते हैं इसकी भी कैलकुलेशन। -8 माइनस, और यहां पर जीरो चेक कर लेते हैं हम। देखिए यहां पर 3 जीरो कम रह गई, क्यूब है हमने स्क्वायर लिख दिया, 3 जीरो कम रह गई, 3 जीरो और आएंगी। वन 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। बड़े ध्यान से लिखना है आपको। 9 जीरो आएंगी, -8 -6 और आगे अगेन 6 जीरो एंड प्लस 12,000 एंड यू गेट, लीजिए ये आपका आंसर आ गया इसके क्यूब का। ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने खोला, ये आया, इसको एक्सपेंड किया, ये आया। तो एक्सपेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, बात है कैलकुलेशन। जो ये आप कैलकुलेशन करेंगे ये आपकी एक्यूरेसी में होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और देखिए इसके अंदर 4, मैंने 3 ही लिखे, 4 पार्ट हैं और मैं आपको इनमें से 3 पार्ट करा रहा हूं, एक आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप खुद ट्राई करेंगे। लीजिए, गर्मियों में ऐसा भी हो जाता है कि क्वेश्चन लिखा ही नहीं हमने और स्टार्ट हो गए। चलिए ठीक है, मीन्स पैसेंजर बिठाए नहीं, जिनको जाना था और गाड़ी लेके चल दिए। चलिए आप तो बैठ गए ना। चलिए देखिए, तो वो ही आइडेंटिटी अगेन यूज करनी है, बस ध्यान रखना है तो किस चीज का, माइनस का, बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना है। तो आइए डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिटी मैंने डम कर दी, ध्यान नहीं रहा कि इस क्वेश्चन में भी यूज करनी है। चलिए करते हैं। इट इज 2a क्यूब, इट इज b क्यूब, इट इज 3a स्क्वायर b। यहां से देख के नहीं लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखें, अपना आप लिख रहा हूं मैं, 3ab स्क्वायर। लीजिए आइडेंटिटी लिखी है मैंने, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इट विल बी 2a प्लस b होल क्यूब। कमाल आंसर आ गया। और आपको सर ये तो आपने देखा ही नहीं भैया, इतने क्वेश्चन आपने कर लिया, आप भी देख लेते। 2 स्क्वायर इज 4, 3 जा 2 स्क्वायर इज 4। देखिए यहां पे सॉरी ये b स्क्वायर है, 3 2 जा 6। ठीक हो गया। तो ये हो गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। चलिए ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है विद माइनस साइन, ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो आइए देखते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक हो गया। a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी, तो इट इज 2a माइनस b होल क्यूब, इट इज 2a माइनस b होल क्यूब। ठीक हो गया। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, माइनस मैंने नहीं देखा, माइनस का माइनस कॉपी कर दिया, प्लस का प्लस कॉपी कर दिया, आइडेंटिटी लिख दी। आइए सेम क्वेश्चन। इट इज 3 क्यूब, इट इज क्यूब ऑफ 5a माइनस 3, देखिए डायरेक्ट लिखना आपको, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब आपको चेक करना है कि ये तो सही है, ये भी सही है, क्या ये सही है, चेक करते हैं। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 5 जा 135, 5 स्क्वायर 25, 25 3 जा 75, 75 3 जा 225। लीजिए आ गया डायरेक्ट आंसर। बस आपको करना क्या है, जो भी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, वेदर इट इज ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव,
वो आपको उस क्वेश्चन में यूज करनी है, बाय यूजिंग शो करनी है आपको। तो ये देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो रहे हैं और बच्चे पता नहीं इन क्वेश्चन के साथ कुश्ती लड़ते हैं, सर पता नहीं ये कर दिया वो कर दिया। अरे कुछ नहीं करना है, केवल 1 2 बस 1 2 1 2 2 लाइन में हो रहा है, कुश्ती नहीं लड़नी है। ठीक हो गया। चलिए इसको देखते हैं। अपॉन में आ गया, बच्चा डर गया। चलिए डरना नहीं है, इट इज 3p क्यूब। और ये आपको पता होना चाहिए 216 किसका क्यूब है, नहीं पता है तो मैं बता दूं 6 का क्यूब है। आप देख सकते हैं 27 आ गया, ये 3 का क्यूब है ही, आपको पता है। तो 2 और 3 2 3 जा 6। ठीक हो गया। तो इट इज अ क्यूब ऑफ 6। बस ये था बात, पता नहीं क्यों डर रहे थे आप। -3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। क्या कह रहे हैं, कैलकुलेशन चेक करनी है सर, ये तो आपने फार्मूला उतारा है। चलिए चेक करते हैं। 3 से 6 कट जाएगा, 2 आएगा अपॉन में, और ये 3 स्क्वायर इज 9। देखिए 9 और 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 6 स्क्वायर इज 36 आ जाएगा, और ऊपर क्या है 9, नीचे 36, ऊपर 9 नीचे 36, 9 4 जा 36। ठीक हो गया। ये केवल हम चेक करते हैं, करना कुछ नहीं है। और आंसर आ गया, लीजिए a माइनस बी। तो भैया प्रैक्टिस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और आज इस वीडियो में इतना ही, मैं थक गया हूं। बाकी के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।